मैं आप तो मास्क भी लगाए हुए हैं, पहले से ही लग रहा है तैयार है, सतर्क हैं, तो आप किस तरह देखते हैं? जब पहले पहले कोरोना आया था तो सीरियसली नहीं ले रहे थे लोग आप इसकी शिकार हुई थी? हाँ, हम मतलब मेरे बड़े पापा की एक्चुअली डेथ हो गई थी लास्ट टाइम। पिछली बार की सिचुएशन से कैसे टैकल किया? टैकल कुछ नहीं करना था, प्रिकॉशंस लेने थे सारे के सारे, जैसे पिछली बार जो नहीं करना था। भारत में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और देखा जाए तो इस समय 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक बेंगलोर के थे 84 साल के वृद्ध और एक 21 साल के युवक की मौत हुई है ठाणे में। और क्या 2020 वाली सिचुएशन, जो पैनिक सिचुएशन थी, क्या वो सिचुएशन फिर से आएंगे? और हम लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? ऋतु। ऋतु जी, इस बार कोविड फिर से वापस आ गया है। पिछली बार जो इसके वेरिएंट थे, इसमें सबसे बड़ा लक्षण था कि स्वाद का पता नहीं चलता था, फीवर आ जाता था, और इस बार फिर से आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, इस बार कैसा माहौल होगा? जी, मुझे तो लगता है कि अगर इस बार आएगा तो आई थिंक उसका डबल इफेक्ट होगा। जो लास्ट टाइम आया था उससे ज़्यादा ड्रास्टिक होगा ये, और हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना ही हो, बिकॉज 2020 में जो हुआ था उसका जो डर है वो आज तक बैठा हुआ है हम लोगों में। वो 4 साल कब बीते हैं अभी पता नहीं चला है। वो घर पे बैठे रहना, सारी स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, और जो आम लोग थे, जो कॉर्पोरेट में नहीं थे, जो ठेले वाले थे, जो सब्जी वाले थे, उन पे जो बीती है वो आज तक नहीं भुला पाए। तो एक बार वापस से ये सब होना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। आपके जहन में 2020 की यादें अभी भी होंगी, तो वो कुछ बताइए। उस समय क्या कैसा था? जब लास्ट टाइम कोरोना आया था तब तो शायद मैं 12th में थी, तो उस टाइम बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही थी और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि बोर्ड्स होगा नहीं होगा। पढ़ाई पे इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया था, मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और लग रहा था कि लगभग ये एंड ही है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है कभी। मतलब आप इसकी शिकार हुई थी? हाँ, हम मतलब मेरे बड़े पापा की एक्चुअली डेथ हो गई थी लास्ट टाइम कोरोना कोविड से? तो हम सबके लिए बहुत ट्रॉमेटिक था वो चीज़। अभी तक हम लोग उस बात से उभर नहीं पाए। तो अब जब भी कोरोना का नाम ही सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एकदम डर सा बैठ जाता है कि एक बार वापस बातें हो रही हैं, 500 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं इस समय, और लगातार इस पे बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। पहले ही ऐसा ना हो कि पाँव पसार ले, सब कुछ फिर से हो जाए, हम कहीं देर ना हो जाए। इसलिए अब इस समय क्या अंतर पाएंगी और उस समय में क्या अंतर पाएंगी? आई थिंक लास्ट टाइम जब पहले पहले कोरोना आया था तो सीरियसली नहीं ले रहे थे लोग, जिसके चक्कर में वो और ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगा। पर इस बार हमें पता है कि क्या हो सकता है, इसलिए हम शायद पहले से ही कुछ मेजर्स ले, कुछ बचाव करने की कोशिश करें, और शायद इस बार हम रोक पाए। वैक्सीन लगवाया था आपने? हाँ, वैक्सीन तो लगवाया था। इस बार बूस्टर डोज की बात हो रही है। हाँ, बूस्टर डोज की बात हो रही है, बट कितना इफेक्टिव है, बिकॉज अब वापस से केस आने लगे हैं। इसका मतलब वैक्सीन एट द फर्स्ट प्लेस इफेक्टिव थी ही नहीं। अगर होती तो फिर कोरोना अभी आता नहीं वापस। तो अब बूस्टर डोज का क्या फ़ायदा है क्या नहीं, वो तो अब हम उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सिचुएशन है, पिछली बार की सिचुएशन से कैसे टैकल किया। टैकल कुछ नहीं करना था, प्रिकॉशंस लेने थे सारे के सारे, जैसे पिछली बार जो नहीं करना था उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी चीज़ आगे अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखना है कि ये नहीं करना है। अगर कोई चीज़ दोबारा रिपीट हो रहा है तो हाँ, वो चीज़ हमें पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। जैसे मास्क एक मैंडेटरी चीज़ है, अगर वापस से केसेज आ रहे हैं तो मास्क पहनना चाहिए, और भी हमें लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए, सैनिटाइज करके रखना चाहिए कुछ। अच्छा, लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चैतन्य, कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से। तो बिहार इलेक्शन पे भी बात हो जानी चाहिए, और कोविड भी आ गया है और बिहार इलेक्शन भी साथ साथ है, और 4 महीने में अब क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। तो क्या लगता है, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है? थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बातें कर लेते हैं। नहीं, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। नॉन पॉलिटिकल। अच्छा, लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि कोविड से कुछ नहीं होता यार, पिछली बार भी एक सब अफवाह है, ज्यादा सतर्क नहीं है लोग, ऐसे ही कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा है इन नहीं सब दे रहा चीजों पे। हाँ है, जी, जबकि आवश्यकता है कि नहीं। 800 से ज्यादा केसेस आ चुके। नीट तो है, बट ऐसे धीरे धीरे ही तो मामला बढ़ता है। हाँ जी, देश को सावधान रहने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल जरूरत है। थोड़ा सा भी एक भी केस आता है तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि अगर बरतेंगे नहीं तो अगर वो बढ़ेगा फिर दूसरे में कोई ना कोई नौबत आएगी, किसी ना किसी के घर में कुछ। 2020 में आप कहाँ थे? कॉलेज में, लॉकडाउन, ऑनलाइन कॉलेज कर रहा था। ऑनलाइन क्लासेस में थे, शिकार हुए थे? नहीं, बच गए? बच गया था। वैक्सीन लिया था मैंने। बूस्टर डोज हो गया? हाँ जी। चाहते हैं तो मैम आप ही से बात करते हैं। आप लगातार बात कर रही हैं, पिछली बार की कुछ यादें बताइए। उस कैसा सिचुएशन था? 12th में थी, जैसा लगी आप बताया, आपके बड़े पापा का डेथ भी हुआ, जिनको विनम्र श्रद्धांजलि रिपब्लिक हिंदुस्तान की तरफ से। क्या सिचुएशन थी पिछली बार? जब बड़े पापा की डेथ हुई उस तो समय कहाँ थी आप?
तब तो मैं घर पे थी और कंडीशन ऐसी घर थी। पे कहाँ, बनारस? नहीं, रांची मेरा घर है। आप रांची से? हाँ, रांची में, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ BHU में। तो जब बड़े पापा की डेथ हुई थी, मतलब हम उनको अंतिम संस्कार भी उनका प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए थे। मतलब उन्हें कैसे भी वो इलेक्ट्रिक मशीन से जला दिया गया था और उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए थे अब ढंग से। तो मतलब एकदम बुरा हाल था। जैसे कि मैंने सुना था बनारस में यहाँ पे बॉडीज़ फ्लोट कर रही थी क्योंकि अंतिम संस्कार का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, इतना सादा मैसअप था। एकदम अचानक से सब कुछ बदल गया। एकदम अचानक से बदल गया। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था ऐसा कुछ। तो एकदम बहुत ज़्यादा क्या बोले, इस बार सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं? हाँ, इस बार बिल्कुल हमें सावधानी मैं बरत। लोगों से बात कर रहा हूँ कोविड को लेकर, लोग कह रहे नहीं यार कोरोना तो चला गया, कब का अब क्या, ये सब अफवाहें हैं, अफवाह उड़ रही हैं, लोग तो यही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर हम लास्ट टाइम के जैसे करेंगे तो फिर वही रिजल्ट्स आएंगे जो लास्ट टाइम हमने देखा था। हमें अभी से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम, अगर आने वाला है कोई बड़ा खतरा, तो हम उसे रोक पाए। और भी लोग हमारे साथ हैं, बगल में भाई साहब हैं, आप तो मास्क भी लगाए हुए हैं, पहले से ही लग रहा है तैयार हैं, सतर्क हैं, तो आप किस तरह देखते हैं? फिलहाल तो जैसे हम लोग 2020 में 2021 में हमने देखा है कि कैसे स्प्रेड हुआ था, प्लस कितना ज़्यादा थोड़ा तेज। कितनी जाने गई थी और कितना ज़्यादा वो हानिकारक था लोगों के लिए, हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग अवेयर है ऑलरेडी उस कारण में, एंड हम लोग विटनेस कर चुके हैं। तो आई होप कि लोग इस बार लाइक जागरूक होंगे। जो भी स्प्रेड हो रहा है फिर से, लोगों को पता होगा क्या क्या हम लोगों को लाइक प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं एंड क्या क्या कर सकते हैं। सो इट वोंट बी लाइक, इस बार मेरे को नहीं लगता इस बार बहुत पैनिक सिचुएशन होगा। लोग जागरूक है ऑलरेडी, उनको आइडिया है क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सो आई होप फॉर द बेस्ट। एंड बूस्टर डोज मोस्टली लोगों ने ले लिया था लास्ट टाइम, एंड इस बार भी अगर बात हो रही है तो आई होप अगर आ रहा है तो लेना चाहिए सभी को बूस्टर डोज, एंड क्योंकि लेने में कोई बुराई नहीं आप शिकार हुए थे पिछली बार? नहीं बच गए? जी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।